तो आज जो हम लोग को चैप्टर करना है वो है इवोल्यूशन। इसमें हम लोग बहुत से अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब पहले तो अर्थ के इवोल्यूशन, अर्थ के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ओपलेन एंड हेल्टन थ्योरी है, या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोल सकते हैं उसका नाम। फिर हम लोग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं। पहले इंटरलॉजिकल एविडेंस, फिर का बहुत और भी चीज़ें रहती हैं। होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, फिर हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिर हार्डीज विंसबर्ग लॉ। फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल टाइम स्केल आता है। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल बेसिकली है कि ज्योग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफी के में जैसे जैसे चेंज आया हमारी अर्थ में, जैसे जैसे चेंज आया, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग तो टाइम बताना ज्योग्राफिकल टाइम स्केल कहलाता है। फिर अंत में आता है ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क। इनमें एस एल मिलर ने अमीनो एसिड बनाया था। कौन सी इन ऑप्शन में से कौन सी चीज़ों तो मिला के एक फ्लास्क, एक जो फ्लास्क होता है केमिस्ट्री लैब में, उसमें मिला के क्या बनाया था, अमीनो एसिड। अब एक बात याद रखना कि जब भी यहाँ पे ऐसे देगा तो यानी स्पेसिफाई करेगा क्लोज फ्लास्क। तो दी एस एल मिलर मिलर एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो उसमें कहीं से भी एक्स्ट्रा ओपनिंग नहीं थी। ठीक है, तो मतलब कि वो एक क्लोज फ्लास्क था। तो अगर स्टेटमेंट में ये आ जाए ओपन फ्लास्क, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू टाइप वाले क्वेश्चन में अगर एक ऑप्शन, एक स्टेटमेंट में आ जाए ओपन फ्लास्क, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि क्लोज फ्लास्क यूज़ किया था उसने। ठीक है, तो उसने सी एच टी तो यूज़ नहीं किया था, ये एन टू भी यूज़ नहीं किया था, उसने एन एच फोर भी यूज़ नहीं किया था, वाटर वेपर उसने यूज़ किया था 800 सेल्सियस में यूज़ किया था, पर ये शुरुआती 3 यूज़ ही नहीं किए थे। फिर वो उसके आता है टी सी एच फोर उसने यूज़ किया था, एच टू यूज़ किया था, एन एच टी यूज़ किया था, वाटर वेपर यूज़ किया था, पर 600 डिग्री सेल्सियस नहीं, 800 डिग्री सेल्सियस। उस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाता है। अब आता है व्हाट अबाउट आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ द लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लेनेट। कितने साल बाद अर्थ के फॉर्मेशन के लाइफ इस धरती पे आई। आंसर हो जाएगा 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स। अब आ जाता है फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। The earliest organisms that appeared on Earth were non-green and probably and presumably यानी presume किया गया है कि वो anaerobic थे। जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे आए थे, वो क्या एज्यूम किए जाते, वो बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स थे, यानी बेसिकली वो कीमो, वो थे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और अर्लीस्ट जो एटमॉस्फेयर था वो तो रिड्यूसिंग था, इसी नाम से वो एनारोबिक ही होनी चाहिए। अब आता है द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वेयर द कीमा ऑटोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। हाँ, यही तो है, इसी चीज तो स्पेसिफाई कर रहा है ये सेकंड स्टेटमेंट। वैसे ये असर्शन रीजन नहीं है, पर ये स्पेसिफाई तो कर रहा है। अगर ये असर्शन रीजन में आता तो बोथ असर्शन एंड रीजन एंड करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाता, पर यहाँ पे दोनों सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में, इसलिए सी होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ में। पहला दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंस, दूसरा दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, फिर दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, फिर दिया हुआ है सिस्टम यानी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। बेसिकली पहले ऑर्गेनिक बना, फिर पॉलीमर बना, फिर हमारा प्रोटोबायंस बना, फिर जाते ये बना, मतलब 2 3 4 1।
गिनी 2 3 1 4 बेसिकली था कि पहले मोनोमर बना, फिर पॉलीमर बना, फिर प्रोटोबायन बना, फिर डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम बना। ठीक है, अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही नहीं है? फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन? नहीं, वो एनालॉगस ऑर्गन है। वो क्या है? एनालॉगस ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन नहीं है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस टू अ बर्ड? कौन सा स्ट्रक्चर होमोलोगस है बर्ड्स के लिए? ठीक है, बर्ड्स से कौन सा होमोलोगस है? तो अब देखना है, द डॉर्सल विंग ऑफ अ शार्क बिल्कुल भी नहीं, विंग ऑफ अ मॉथ बिल्कुल भी नहीं, हिंड लिम्ब ऑफ अ लेबर बिल्कुल भी नहीं, फ्लिपर्स ऑफ व्हील, हाँ ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, अब आता है एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ। एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो किसके कारण बनते हैं? एनालॉगस जो ऑर्गन है वो बेसिकली क्या होते हैं? डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, इसीलिए ये हो जाएगा कन्वर्जन। मतलब कि अलग अलग ओरिजिन से हैं पर उनका फंक्शन क्या है? एक ही है, उनका फंक्शन क्या है? एक ही है। ठीक है, अब आता है द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल्स ऑफ। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ, ये बेसिकली एनालॉगस ऑर्गन है, नॉट होमोलोगस, इसीलिए कन्वर्जेंट रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब आता है द फिनोमिना ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन geographical area starting from a point spreading to other habitat is called adaptive radiation। मतलब कि वो एक जोग्राफिकल एरिया से चालू हो रहे हैं और दूसरे में फैल रहे हैं, उसे बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब इधर से चालू हुए फिर ऐसे अलग अलग अपने एडेप्टेशन के हिसाब से फैल रहे हैं। ठीक है, अब आता है नेचुरल सिलेक्शन वेयर इंडिविजुअल mole individual acquire a specific character value other than the mean character value leads to। क्या मतलब कि एक मीन वैल्यू के अलावा एक स्पेसिफिक वैल्यू, तो वो होता है डायरेक्शनल चेंज। ये आदि विंग्सबर्ग लॉ के बाद में जो ग्राफ आते हैं ना, उससे आंसर है इसका। द विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट आर, विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ इंसेक्ट जो रहते हैं वो बेसिकली एनालॉगस ऑर्गन है, तो डिफरेंट ओरिजिन के हैं पर उनका फंक्शन सेम है। मतलब एनालॉगस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कन्वर्जन इवोल्यूशन। अब है फोर लिम्ब ऑफ कैट लिजर्ड यूज इन वॉकिंग, फोर लिम्ब ऑफ एंड फोर लिम्ब ऑफ व्हील यूज इन स्विमिंग एंड फोर लिम्ब ऑफ बैट यूज इन फ्लाइंग आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस। अब आता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब आता है अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू। डार्विन के हिसाब से जो वो था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस कारण हुआ? इंटर स्पीसीज कॉम्पिटिशन। सिंपल सा सीधा सा आंसर है, तो स्पीसीज के बीच में, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हुआ तो जो बेहतर थी वो बढ़ गई, मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ और किसी ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ा। ठीक है, अब आता है कि मैच द फॉलोइंग, मैच करना है इन लो तो। ठीक है, तो बेसिकली है एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बेसिकली कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। ठीक है, अब इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ये हो जाएगा। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा ये, और एडेप्टिव रेडिएशन हो जाएगा डार्विन प्रिंसेस। ठीक है, अब आता है द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण ही तो फाउंडर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है द आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ कैट show different pattern of structure yet they perform
similar function. It's an example of analogous organ. It's an example of analogous organ that have evolved due to convergent evolution. डी होगा, पहला वाला इसलिए नहीं होगा तो वहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दे दिया। अब आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन cow yielding higher milk output represent stabilizing selection at stabilizes skeletal in the population directional as pushes the mean of the skeletal in the direction disruptive as it splits the population into two, one yielding output and the other lower output बिल्कुल भी नहीं, stabilizing followed by disruptive as it leads population to produce higher the to produce higher yielding cow basically डायरेक्शनल, क्योंकि एक ही तरफ ग्राफ को लेके जा रहे हैं, मतलब ये ग्राफ है तो एक न ये जो है ये एवरेज अमाउंट के लिए, पर हाई एल्डिन के लिए ये हो जाएगा एक तरफ और लो एल्डिन पे ये हो जाएगा, और हाई और लो के लिए ये ऐसा मिल जाएगा, समझे। अब आता है इन अ स्पीसीज द वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न रेंज फ्रॉम 2 to 5. 95% of the newborn is an average weight of 3 to 3 kg survives, whereas 99% of the infant born with 2 to 2.5 और 5 और 5.5 यानी 5 पॉइंट यानी 4.5 to 5 kg die. Which of the following selection is taking place? Stabilizing selection, क्योंकि मीन वैल्यू सर्वाइव कर ली है, एक्सट्रीम दोनों वैल्यू मर जा रही है। The process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to common environmental challenge is called similar phenotypic adaptation in response to common environmental challenge। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कन्वर्जेंट, क्योंकि एक ही जगह आ रहे हैं, दोनों एक ही जगह आ रहे हैं। अब आता है वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन ऑकर बाय चांस रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज रिफर्ड एज बाय चांस हो सकता है रेदर देन नेचुरल इवोल्यूशन। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे सिंपल का सिंपल जेनेटिक डिले बोलेंगे, आदि वेन्सबर्ग लॉ के हिसाब से। अब आता है अ जीन लोकस एज टू अलील्स ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील कैपिटल ए 0.4 है, what will be the frequency of homozygous dominant and heterozygous and homozygous recessive individual in a population क्या होगी? बेसिकली ये आदि वेन्सबर्ग का वो है ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करते हैं ना, इससे निकलेगा इसका आंसर। तो अगर मैं लगाऊं, मैं पेन कॉपी में अगर सॉल्व करूं तो इसका आंसर आ जा रहा है सी। अब आता है इन आदि वेन्सबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का 2pq से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आता है द टेंडेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाय, किन चालों में से किससे डिस्टर्ब होगा? बेसिकली लैक ऑफ रैंडम मीटिंग से डिस्टर्ब हो जाएगा। जेनेटिक डिलिफ्ट ऑफ प्लेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव इवोल्यूशन स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। पहला ऑप्शन है नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, सेकेंड ऑप्शन है स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, फोर्थ ऑप्शन है लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। अब है द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू एंशिएंट इज। बेसिकली इसे कैसे याद रखना है? दशरथ जी थे पुत्र कौन? राम जी। तो दलायोपैथिकस और लामापैथिकस एक साथ, ठीक है। फिर उनकी जो कर्म नगली थी, यानी उनकी जो जन्म देने वाली नगली थी जहाँ पे वो जन्मे थे वो थी अयोध्या, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस। फिर एक पहले फोन में आती थी हेस्ट की, तो HES हेस।
ठीक है। तो ये होमो एबिलिस, होमो इलेक्टस, और ये एस एस आर नहीं है एस है, तो ये होमो सेपियन। अब इसके बाद क्या है, तो बीच में क्या आ जाता है, यहाँ पे कई टीचर लोग पढ़ाते हैं केन्या पेटिकस। उसे कैसे याद रख सकते हैं, राम जी के पुत्र अयोध्या में आए थे, कौन, लव और कुश, तो कुश से यहाँ पे याद हो जाएगा कैसे। तो लामा पेटिकस होमो एबिलिस ऑस्ट्रेलोपेथिकस नहीं, लामा के बाद ऑस्ट्रेलोपेथिकस आएगा। ऑस्ट्रेलोपेथिकस होमो एबिलिस, फिर लामा पेटिकस नहीं, ऑस्ट्रेलोपेथिकस लामा पेटिकस नहीं, लामा पेटिकस ऑस्ट्रेलोपेथिकस होमो एबिलिस होमो इलेक्टस, इसीलिए डी। अब आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एज दी स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, इसमें से किसकी स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी थी, ये बताना है। तो होमोसेपियन की सबसे छोटी थी। अब आता है द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स, नहीं ओ यो किसी अरे ओ इसकी कहाँ थी, होमो हैबिलिस की थी, होमो हैबिलिस की थी। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 30 बिलोंग टू जीनोटाइप ए, capital A, 480 belongs to capital A small a, and the remaining 160 belong to small a. Based on this, the frequency of allele A in the population is, अब इसे कैलकुलेट कर लेना, डी कैपिटल ए के वो लिखना, और फिर और अपॉन टोटल करते 200 कर देना, या अंडे मत करना, अपॉन टोटल कर देना, तो आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.6। मैं इसीलिए सीधा बता दे रहा हूँ, तो मैं पेन कॉपी में कर लिया हूँ। द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द चेंज इन टू पॉपुलेशन ए एंड बी herbivores in a glass field. A possible reason for this change is that, ये जो चेंज है दोनों हर्बीवोरस है एक ग्लास फील्ड में, तो ऐसा चेंज क्यों आ रहा है ये हमको तो बताना है। ठीक है, ऑप्शंस में से पढ़ के, पॉपुलेशन ए प्रोड्यूसेस मोर ऑफ सिबलिंग, तो ये नीचे नहीं जाता, ऐसा होता तो ये गलत हो जाएगा। पॉपुलेशन ए कंज्यूम द नंबर ऑफ कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी वन, तो फिर ये ऐसे ऊपर नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं। बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज, बिल्कुल भी नहीं। अब आता है पहली बात, दोनों प्लांट है ही नहीं। और दूसरा आता है द पॉपुलेशन ए कम्पीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन द पॉपुलेशन बी, यानी पॉपुलेशन बी कम्पीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर द फूड देन पॉपुलेशन ए, सही है, तो डी। इसीलिए तो ये ऊपर जा पाए, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाए, इसीलिए तो इनका नंबर ज़्यादा हुआ। अब आता है आगे, the extinct human who lived 1 lakh to 40,000 years ago in Europe, Asia and part of Africa with short stature, मतलब short body height, uh, heavy eyebrow and little forehead, मतलब पीछे की ओर वाला forehead, uh, large jaw with heavy teeth and फिर स्टॉकी बॉडी एंड द लम्बलिन, क्या दिया हुआ ये, गैस एंड स्टूप्ड पोस्चर वॉच, ये जो वो दिए हुए हैं, सिंपल सा आंसर है, ऊपर के डेटा से ही पता चल जाएगा समय के, तो ये हो जाएगा निएंडरथल्स। अब आता है व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टैलेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियन फ्रॉम हिज एंसेस्टर, होमो से इनमें से कौन सी चीज़ आसानी से सिर्फ इंक्रीज होते गई है, या एक ही उसी रफ्तार में बढ़ी है, कभी भी बीच में ऐसी यू टर्न लेते नहीं आई है, हमेशा सीधा ही होते गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा शॉर्टनिंग ऑफ जॉ, बिल्कुल भी नहीं। बाय बाइनोक्यूलर विजन, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी, बिल्कुल भी नहीं। हमारे से पहले जो थे उनकी उनकी ब्रेन कैपेसिटी तो हमसे भी ज़्यादा थी ना, तो मतलब कि ब्रेन कैपेसिटी एक स्टेप के बाद डिक्रीज हुई फिर बढ़ी, तो वो है अप्लाइड पोस्चर। तो दी ऑस्ट्रेलो यानी दलायोपैथिकस से लेके होमोसेपियन तक हमेशा पोस्चर जो हुआ है वो स्टेलिटी हुआ है। अब आता है द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाय लैक ऑफ रैंडम मेटिंग,
Which of the following has the smallest brain capacity? Homo habilis. What was the most significant talent in the evolution of modern man? Homo sapiens from his ancestor. Applied posture. The ये देखो दो बार रिपीट हुआ ये. The process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to a common environmental challenges. Convergent evolution. Analogous structure are the result of convergent evolution. ये दोनों इसीलिए जल्दी जल्दी हो गए क्योंकि पहले निकल लगे. Which of the following is the color sequence of event in the origin of life? पहले मोनोमर बनेगा, फिर पॉलीमर, फिर प्रोटोबायंस और फिर डीएनए बेस. तो 2 3 1 4. अब which of the following which is the most common mechanism of genetic variation in a population of sexually reproducing organism? सबसे कॉमन कौन सा है कि इन चारों में से सबसे कॉमन किस फैक्टर के कारण वेरिएशन आते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और पॉपुलेशन में? आंसर है थर्ड रिकॉम्बिनेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर? कौन सा एनालॉगस स्ट्रक्चर है? मतलब एनालॉगस मतलब डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन. सिंपल सा आंसर है गिल्स ऑफ प्लॉन एंड लंग्स ऑफ मैन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ yielding higher male output represent. The electional exposes the mean of the collateral in one direction. पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका. तो the similarity of bone structure in four limbs of many vertebrates is an example of. सिमिलैरिटी किसका एग्जाम्पल है? होमोलोगस. डिफरेंट ओरिजिन बट यानी सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन. ठीक है, सेम ओरिजिन होने के नाम से ही बोन स्ट्रक्चर सेम है. अब आगे बढ़े तो आता है फॉर्म इस एक्सपेरिमेंट एज सेल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क. यहाँ पे भी क्लोज फ्लास्क दिया हुआ है. ठीक है, तो CH4H2NH3 वाटर वेपर है. नहीं, CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर. ये सेकेंड ऑप्शन. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन डॉल्फिन आर एग्जांपल्स ऑफ. पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर जो हैं वो किस चीज़ का एग्जांपल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. मतलब डिफरेंट ओरिजिन के बस काम एक ही कर लें. एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज डिस्कवर बाय. किसके द्वारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया गया था? बेसिकली कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर के द्वारा. अभी इसमें से एला को मैच करना है. ठीक है, तो मीसोजोइक एला किसके लिए है? मैमल्स के लिए है. तो टेलोजोइक एला किसके लिए? लोअर इनवर्टिब्रेट्स के लिए है ओरिजिन. सीनोजोइक एला किसके लिए? नहीं, बेसिकली मीसोजोइक एला का. हाँ, मीसो ये क्यों नहीं. इरेज नहीं हो रहा है. मीसोजोइक एला बर्ड और लेप्टाइल्स के लिए है. सीनोजोइक जो है वो मैमल्स के लिए है. और पैलियोजोइक फिश और एम्फीबियंस के लिए. मतलब ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 दो में है. सी का 4, ए 4 वाले में. तो which one of the following factors will not be affect the Ardy-Weisberg equilibrium? मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम तो कौन अफेक्ट नहीं करेगा इन चारों में से? सिंपल सा आंसर है कांस्टेंट जीन पूल. कोई जीन में चेंज आएगा नहीं तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं, यानी चेंज नहीं होगा. अब which of the following option give one correct example each of convergent evolution and divergent evolution? मतलब इसमें से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किस ऑप्शन में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से रेस्पेक्टिवली कौन सही वो दिए हुए ऑप्शन. तो बोन्स ऑफ 4 लिम्स एंड वर्टिब्रे ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगा. और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ये तो अलग अलग हो गया. मतलब ये कन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट है. टॉन्स ऑफ बोगनविला एंड टेंडरलिप्स ऑफ कुकुरबिटा ये डाइवर्जेंट है. आइस ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स किसका? आइस ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स
सेम स्ट्रक्चर मतलब तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर लेते तो ऑक्टोपस की आई अलग रहती है, मैमल्स की आई अलग रहती है, पर काम सेम करते हैं। तो ये तो एनालॉगस है, मतलब कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, और ये डाइवर्जेंट तो अलग अलग अपोजिट अपोजिट एरिया। आइस ऑफ ऑक्टोपस इन मैमल्स ये सही है कन्वर्जेंट। बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट ये थर्ड ऑप्शन में सही है, क्योंकि इसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट थियरी के अंदर है, और डाइवर्जेंट एग्जाम्पल डाइवर्जेंट थियरी के अंदर है। ठीक है, चलिए।